अब मजा आएगा। ये दीप्ति ने मेरी इतनी महंगी शर्ट क्यों फाड़ दी? चल क्या रहा है ये? ओए सुन, जी मैम साहब। तू आज कपड़े लेने क्यों नहीं आया? वो मैम साहब मेरे ना पापा की तबीयत खराब हो गई थी। ये सब बहानेबाजी मत कर, फटाफट बता कपड़े लेने क्यों नहीं आया? मैम साहब बताया तो, पापा की तबीयत खराब हो गई थी, दुकान पे कोई भी नहीं था, बस इसलिए नहीं आ पाया। बस बस, तुम लोगों के ड्रामे ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बहाना मार रहे हो ना, सब पता है मुझे। अब एक बात कान खोलकर सुन ले, ये प्रेस के कपड़े ना टाइम से प्रेस हो जाने चाहिए, और देने आ जाइयो, कभी इन्हें देने भी ना आए। मैं नहीं आऊंगी इतनी दूर से चलते हुए। मैम साहब एक बार कपड़े गिन तो लेते। क्यों? रोज सुबह प्रेस के कपड़े लेके जाते हैं ना, तो तुझे पता नहीं है कितने कपड़े जाते हैं घर से? मैम साहब ये आपके कपड़े। और मैम साहब मैं ये बोल रहा था, ये आपकी कमीज है ना, ये फटी हुई थी तो मैंने इसमें प्रेस नहीं करी। और मैम साहब मैं ये बोल रहा था कि आप मेरे को 1000 रुपये दे दो, वो मेरे पापा के इलाज में काम आ जाएंगे। 1000 रुपए? किस बात के? और पहले तो मुझे ये बता, ये शर्ट कैसे फटी? मैम साहब वो सब मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ये फटी हुई आई थी, ये सब मेरे को नहीं पता मैम साहब। तो तू ये कहना चाहता है कि ये शर्ट मैंने फाड़ी है? अरे मैं पागल हूँ क्या, जो खुद के कपड़े खुद ही फाड़ दूंगी? मैम साहब मैं ये नहीं कह रहा ये शर्ट आपने फाड़ी है, ये आपने मुझे फाड़ के दी है, बस मैं तो ये बता रहा हूँ कि मैंने इसको नहीं फाड़ा, और ये फटी हुई थी तो इसलिए मैं आपको वापस करने आ गया। अपना ना मुंह बंद रख। और ये शर्ट ना पूरे 2000 रुपए की है, और मैं ना पागल नहीं हूँ जो अपनी इतनी महंगी शर्ट खुद ही फाड़ूंगी। मैम साहब मैं भला आपकी इतनी महंगी शर्ट क्यों फाड़ूंगा, ये तो फटी हुई थी, मैं तो देने आया था बस। और मैम साहब वो आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, जो हमारे आपके ऊपर रह रहे हैं, वो मेरे पापा के इलाज में बहुत काम आएंगे। तो बस चुप कर, मुझसे पैसे मांग रहा है तू? बल्कि तुझे उल्टा मुझे पैसे देने चाहिए थे। अरे मेरे 2000 रुपए की शर्ट फाड़ दी तूने। मैम साहब पर मैंने शर्ट नहीं फाड़ी है। मुझे कुछ नहीं पता, अब या तो मेरी शर्ट वापस लाके दे, वरना इस शर्ट के पैसे लाके दे 2000 रुपए, तभी तुझे तेरे पैसे मिलेंगे। समझ आई? अब निकल यहाँ से। मैम साहब पर दीप्ति क्या था ये सब? क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है मतलब? कुछ भी तो नहीं। क्या कह रही हो? कुछ भी नहीं? तो इसका मतलब वो शर्ट धोबी वाले ने फाड़ी है, तुमने नहीं है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? और मैं भला शर्ट क्यों फाड़ूंगी? देखो मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो शर्ट तुमने ही फाड़ी थी। देखो तुम ना अपने ऑफिस के काम में ही ध्यान दो, और तुम जानते भी हो ये धोबी ना वैसे ही बहुत कमाते हैं, और इन्हें 1000-2000 से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जानते हो ना हमें घर की EMI भरनी है, कहाँ से होंगे इतने पैसे? इसलिए पैसे बचा रही हूँ मैं, और तुम ना इन सब चीजों से दूर रहो, मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। लेकिन ये बहुत गलत किया है तुमने। कुछ गलत नहीं किया मैंने। कहाँ रख दिया यार? इस कोट की जेब में ही तो रखा था। अरे दीप्ति, दीप्ति! अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे यार मैंने इस कोट में 8 लाख का चेक रखा हुआ था, तुमने देखा है क्या? कहीं कहीं रखा है तो बता दो यार। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है, तुम उसमें ही चेक करो ना, ध्यान से उसी में होगा। अरे इसमें नहीं है यार, मैंने सब तरह चेक कर लिया, और आज लास्ट डेट है चेक जमा करने की। 8 लाख का चेक था पूरा, और अब जमा नहीं करा तो मेरी जेब से जाएंगे 8 लाख। एक मिनट, तुमने ये कोट धोया तो नहीं था? मैंने धोया था कोट, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे धोया था तो कागज के टुकड़े तो कम से कम इसमें होने चाहिए थे। अरे अब कौन आ गया? अरे तुम जाके देखो यार, मैं तो तब तक ढूंढता हूँ कहीं। हाँ ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। कहाँ रख दिया यार? मैम साहब वो पैसे मेरे। तू फिर आ गया? तुझे कहा था ना मैंने, या तो मेरी शर्ट वापस लाके दे या शर्ट के पैसे, इसके बाद ही तुझे पैसे मिलेंगे। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? यहाँ निकल यहाँ से। मैम साहब मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा था, ये मेरे पास आपका चेक था उसकी बात कर रहा था। ये चेक तेरे पास कैसे आया? मैम साहब आपने जो कोड दिया था ना प्रेस करने के लिए, ये उसके अंदर रखा हुआ था, ये जल ना जाए इसलिए मैंने इसको निकाल के अपने पास रख लिया था सही सलामत।
और तूने ये चेक निकाला क्यों कोर्ट से? हाँ, मुझे पता है तू बैंक गया होगा इस चेक को लेके, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, पर वहां तो तेरा कुछ फायदा हुआ नहीं होगा क्योंकि तू तो अनपढ़ है और तुझे तो पता ही नहीं होगा कि पैसे कैसे निकलेंगे। और अब यहाँ आकर अपनी ईमानदारी प्रूव कर रहा है। चुप करो तुम। अरे उस दिन पे तुमने शर्ट फाड़ के इस पर इल्जाम लगा दिया और आज ये बेचारा चेक वापस करने आया है तो भी तुम इसकी ईमानदारी पे शक कर रही हो, इसी पे इल्जाम लगा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और क्या कह रही तुम? 2-3 हजार इनके लिए कोई मायने नहीं रखते? अरे पूरे दिन धूप में मेहनत करते हैं ये 2-3 हजार रुपए के लिए, पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको? भाई देखो, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। और आप ना एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो। पर साहब मेरे तो सिर्फ 1000 रुपए बन रहे हैं ना। अरे कोई बात नहीं भाई, 1000 रुपए तुम्हारे वाले और ये 1000 रुपए मेरी तरफ से। तुम्हारी ईमानदारी क्या है, खुशी से दे रहा हूँ मैं। पकड़ो, रखो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और तुम खड़ी क्या हो? माफी मांगो इनसे। भैया मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि भविष्य में कभी भी किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। आपके लिए 1000 रुपये कुछ नहीं होंगे, पर एक गरीब के घर का 1 महीने का राशन होता है 1000 रुपये, एक पिता के इलाज का खर्चा होता है 1000 रुपये। अच्छा साहब, अच्छा मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर बुरा लगे तो माफ़ कर देना।